नमस्कार बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आज की क्लास 79 एवरेज में। देख रहे हो धीरे धीरे का क्या कमाल होता। हमने 1 से शुरू किया था और आज हम कहाँ पर हैं? 79 पर। अगर बच्चा हमारे साथ चला होता तो आज की डेट में यहाँ तक बिल्कुल क्लियर क्लासें होती उसकी, और केवल 5-5 क्वेश्चन बस। एक टाइम बना लेता कि लाओ सर की क्लासों को 9:30 बजे से और 10 बजे तक बैठूंगा डेली। यूट्यूब खोलूंगा, फेसबुक खोलूंगा, वहां जो ये वीडियो आती हैं आधे घंटे डेली लगाऊंगा कंटिन्यू, बस क्लियर करता है। कोई बात नहीं, हम अपनी मेहनत से खुश हैं। आप अपनी मेहनत से जिस दिन खुश आ जाओगे तो बन के चले जाओगे। चलें आगे, देखिएगा। एक नाव है। क्या है ये? नाव। कुछ नहीं, देखिए पूरे एवरेज में बस एक ही कहानी है। इस फार्मूले को याद कर लो। योग बराबर औसत गुणे क्या होती है? इसी से पूरा चैप्टर चलने वाला है। बार बार कहते हैं कि इसी से चलेगा, ज्यादा ट्रिक ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो पेपर में कुछ ना कर पाएंगे। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। एक नाव है, नाव में कितने व्यक्ति बैठे हैं? औसत कितना है? तो इस नाव में 5 व्यक्ति बैठे हैं, औसत कितना है? देखिए, औसत गुणे संख्या हो गया, गुणा करके देख लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 3 15, 4 190 किलो हो गए। कितने हो गए? अब क्या हुआ कि उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का, तो अब इनके साथ किसको शामिल कर लिया गया? नाव को शामिल कर लिया गया। तो पहले 5 केवल व्यक्ति थे, अब नाव को मिला के 6 हो गए। औसत कितना हो गया? 52 हो गया। इसको गुणा करके देख लेते हैं तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 1 31। समझ रहे हैं? अब बताओ, अगर हम इस 6 में से 5 को घटा दें तो क्या मिल जाएगी? नाव नहीं मिल जाएगी। इसमें से इसको घटा दो, 2 2 1 122 किलो की नाव हो गई भाई। नहीं आ गया आराम से? तो नाव का वजन कितना होगा? 122 किलो। बात क्लियर हो रही है? पूरा चैप्टर एक ही चीज पे चलना है, औसत गुणे संख्या। और कुछ है इसमें? चलिए तो फिर इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 एक ही फार्मूला है। कौन सा फार्मूला आर्यन भाई? हाँ, योग बराबर औसत गुणे संख्या, या संख्या गुणे औसत। क्यों? यहां देखो 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38 है। तो 38 औसत हो गया, संख्याएं 50 हो गई। जरा गुणा करके देखो, 5 अट्ठे 40, 5 3 1900 हो गया। इनका योग कितना हो गया? 19। तो कितने का योग था? 50 का योग था। अब हुआ क्या कि जब ये योग कर रहा था तो उसमें 2 संख्याएं छोड़ दिया, तो कितनी बची? 48 बची। तो 48 का योग जरा पता कर लेते हैं। 48 का योग, तो क्या करें? 48 का योग 1900 तो टोटल था, इसमें से 45 और 55 2 छोड़ी गई हैं, तो इनको माइनस कर लेते हैं। यही तो कर रहा था। तो घटा लो, 45 55 100 हो गया। 100 में तो 1800 बचा। ये कितना बचा? 1800। लेकिन हमसे औसत पूछा, तो औसत निकालने के लिए हमको किससे डिवाइड कर देना है इसको? 48 से। 50 से नहीं करेंगे। तो जरा भाग दे के देखो कितना आ रहा है, बताओ जरा जल्दी से। है 36 के 37? भाग देना जरा। देखो 37 आ रहा है, 36 आ रहा है। सही है?
तो आंसर हो गया 37 पॉइंट। बताइए अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े एक ही चल रहा है ना फॉर्मूला, औसत गुणे संख्या। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, तीसरा। ये सब बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप कहीं भी देखेंगे तो 100 संख्याओं का औसत कितना हुआ। अच्छा फार्मूला कौन सा पढ़े हो आप? औसत गुणे संख्याएं, इसी से तो करते चल रहे हैं हर जगह। तो देखिए संख्याएं कितनी हैं 100, एवरेज कितना है 40, टोटल कितना हो गया 4000। अब गलती हो गई थी जब हम जोड़ रहे थे तो एक छोटी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया, तो बगल में लिख लिया करो 53 के स्थान पर कितना पढ़ा 83, तो इसमें से घटा के देखें तो माइनस का 30 ज्यादा पढ़ लिया गया। दो कंडीशन बनेंगी, या तो कम की बजाय ज्यादा या ज्यादा की बजाय कम। ऐसी भी हो सकता था कि 83 के बदले 53 पढ़ लिया गया तो यहां पे 30 कम पढ़ लिया गया, नहीं हो सकता था। तो अब आप एक चीज याद रखना, अगर ये माइनस में आए इसमें तो यहां पे माइनस कर देना, सीधे घटा देना, अगर प्लस में आए तो जोड़ देना। तो बस घटा के देख लेते हैं, तो 3900 ये योग मिल गया। अगर इसे औसत बनाना हो तो क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, किससे भाग देंगे बताओ हैं 40 से। ये 100 है ना, तो 100 से भाग दो, 40 से क्यों दोगे, संख्याएं तो 100 है ना, तो ये आ जाएगा 39 पॉइंट। योग को संख्या से, योग को किससे भाग दोगे, संख्याओं से। क्लियर हो गई बात? चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं चौथा। ये भी उसी तरीके का है। अच्छा कौन सा फार्मूला पढ़े हो आप? योग बराबर संख्याएं और गुणे, और यही तो पढ़ते चल रहे हो हर जगह, ठीक है। तो देखो संख्या कितनी है 100, औसत कितना है 30, तो 3000 हो गया टोटल योग। अब यहां डबल गलती हो गई, 23 तथा 11 के स्थान पर, यहां बगल में लिख लिया करो 23 और 11 के स्थान पर 32 और 12 पढ़ लिया, 32 और 12। तो यहां कितनी गलती हो गई 12 में 9, और यहां माइनस यानी -10, इतनी गलती हुई, बस घटा दो यहां पे -10। तो 2990 किससे भाग दें 100 से। देखो आने लगा ना खटाक खटाक, आंसर आ गया, एवरेज बन गया। ये देखिए लग रहा कहीं कठिन, ज्यादा ट्रिक फ्रिक के चक्कर में ना पड़े हैं। अगर ट्रिकों के चक्कर में पड़े तो ट्रिक देखने में बड़ी अच्छी लगती है, पर जितनी अच्छी लगती है उतनी खतरनाक भी होती है, क्योंकि एक क्वेश्चन की एक ट्रिक बनेगी दूसरे में फिट होगी नहीं वो, और जब फिट नहीं होगी तो ये देखने में तो अच्छी लगती है, वाह मजा आ गया, पर मजा उसी समय आ जाएगा, पेपर में मजा नहीं आएगा। पेपर में अपनी चीज याद आती है, क्योंकि कहां तक हर क्वेश्चन की ट्रिक रटेंगे। और देखिए यहाँ पे पूरा चैप्टर ट्रिक पे तो नहीं है ना कुछ, पूरा चैप्टर एक थीम पे जा रहा है, तो यहाँ कुछ रटना ही नहीं है। आपने सारे क्वेश्चन किससे किए हैं, इस एक थीम से किए हैं। तो बताइए ट्रिक अच्छी है ये थीम अच्छी होती है? हाँ, और अगर इनको हम ट्रिकों में एक एक क्वेश्चन को अलग अलग ट्रिक में सिखाते तो बैठे रह जाते, तो उस समय तो अच्छी लगती है यार, और सर मजा, बहुत मजा आता है फलाने सर की क्लास में, क्योंकि ट्रिक में ही पढ़ाते हैं, तो उस समय तो मजा आएगा। अगले 1 घंटे बाद वही भूल जाएगा, वो तो सर तो चले गए अपना काम करके, समझ गए। तो ये बहुत चीजें ध्यान रखनी है, ये कंपटीशन है। ये देखिए
50 संख्याओं का औसत कितना हुआ? फार्मूला तो हमारा योग यही चल रहा है ना, संख्या और गुणे, यही तो चल रहा है पूरे उसमें। कितनी संख्याएं हैं? 50। एवरेज कितना है? 36। गुणा करके देख लेते हैं। 0 5 6 30, 5 3 15, 3 1800 आ गया। यहां पर क्या गलती हुई? 48 के स्थान पर 23, 48 के स्थान पर 23, तो यहां पे ज्यादा की बजाय कम, यानी 25 की गलती हुई। तो इस 25 को क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस कर देंगे। माइनस हो तो माइनस, प्लस है तो अभी आ गया भाई 1825। इसको भाग दे देंगे किससे? 50 से। तो देख लो भाग दे के जरा कितना आ रहा है, आंसर आ गया। समझ रहे हैं? तो एक ही चीज बोलते हैं कि मैथ में बहुत ज्यादा ट्रिकों के चक्कर में ना पड़ना है। एक थीम है तो थीम समझो, नहीं तो बैठे के बैठे रह जाएंगे। यहाँ तो बहुत अच्छी लगती है ट्रिकें, लेकिन पेपर में भारी पड़ जाता है उनको सॉल्व करना, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बनती है। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करें, भले 5-5 क्वेश्चन पढ़ें, 100% आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए।